हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट नॉलेज में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान कक्षा 12 के अंतर्गत पहला चैप्टर कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र। कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र में सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है आवेश। तो दोस्तों देखो, आवेश क्या होता है, पहले आप लोग लेसन का नाम जान लीजिए। कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र। दोस्तों देखो, इसमें सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना होगा आवेश। इस लेसन में आवेश का बहुत ही बड़ा महत्व है। तो ये आवेश क्या होता है आप लोग देख लीजिए। दोस्तों, आवेश क्या होता है? आवेश किसी पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण एक वस्तु दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करती है। ठीक, जैसे मान लो ये वस्तु है, ये पहली वस्तु है और ये दूसरी वस्तु है। तो ये वस्तु इस वस्तु को अपने से दूर यानी प्रतिकर्षित करेगी या फिर इसको अपनी ओर आकर्षित करेगी। तो जिस गुण के कारण यह वस्तु इस वस्तु को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित कर रही है, इस गुण को ही आवेश कहते हैं, यानी वैद्युत आवेश। तो इसको गुण तो नाम दिया नहीं जा सकता, ठीक, क्योंकि गुण तो कई प्रकार के होते हैं। तो इसलिए इसका जो नाम दे दिया क्या, आवेश। ये जो गुण को जो आवेश कहा गया, ये जो गुण है इसको आवेश कहा गया। ठीक, तो देखो पहले आवेश की परिभाषा ले लेते हैं। और एक छोटी सी बात, इसको जो है कैपिटल यानी स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। ठीक दोस्तों, अब देखो इसकी परिभाषा के बारे में। इसकी परिभाषा जो अभी बताया वही है कि किसी पदार्थ का वह गुण जिसके अंतर्गत यानी किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण एक वस्तु दूसरे वस्तु को अपनी ओर आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करते हैं, इस गुण को ही आवेश कहते हैं। यानी किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण एक वस्तु दूसरे वस्तु को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है। ठीक, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण एक वस्तु दूसरे वस्तु को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है, तो इस गुण को ही वैद्युत आवेश कहते हैं। तो क्या कहते हैं? वैद्युत आवेश कहलाता है। वैद्युत आवेश कहलाता है। ठीक, तो देखो वैद्युत आवेश क्या होता है ये आप लोग अच्छी तरह से समझेंगे। एक बार दोबारा मतलब बता दे रहा हूँ कि मान लो कोई ये वस्तु है, एक ये वस्तु है, तो जिस गुण के कारण मान लो इसमें भी एक गुण है, इसमें भी एक गुण है, तो इस जो गुण इसमें जो गुण है इस गुण के ही कारण ये वस्तु इस वस्तु को अपनी ओर आकर्षित या अपने से दूर भेजती यानी प्रतिकर्षित करती है। इसी प्रकार इसमें भी एक गुण है जिसके कारण यह इसको अपनी ओर आकर्षित या अपने से दूर यानी प्रतिकर्षित करती है। तो इस गुण को ही वैद्युत आवेश कहते हैं। ठीक, देखो वैद्युत आवेश जो होता है इसको कैपिटल क्यों स्मॉल क्यों से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका जो मात्रक, मान लो छोटी सी बात है ये कि इसको स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से व्यक्त करते हैं।
व्यक्त करते हैं यानी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, तो अब एक इसका जो है, इसको देखो स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से व्यक्त करते हैं यानी प्रदर्शित करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। देखो इसका एक सामान्य सा सूत्र होता है क्यू बराबर एनी। ठीक, क्या होता है सूत्र? क्यू बराबर एनी। तो देखो ये एकदम मतलब एकदम सिंपल सा सूत्र है। ये क्यों आवेश है, ये जो एन है ये है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक, यह है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और ये क्या है? इलेक्ट्रॉनों पर आवेश, इलेक्ट्रॉनों पर आवेश। ठीक, इलेक्ट्रॉनों पर आवेश। और इसका मात्रा क्या होता है, इसकी विमा क्या होती है, इसको भी जान लेते हैं। इसका जो मात्रक होता है बहुत ही छोटा सा होता है मात्रक। इसका मात्रक होता है एम्पियर सेकेंड, एम्पियर इंटू सेकेंड, एम्पियर इंटू सेकेंड, ये होता है इसका मात्रक। ठीक, और इसकी विमा क्या होती है? देखो विमा, विमा होती है इसकी 80। देखो ए से एम्पियर और टी से टाइम यानी समय, बस इसकी विमा ये होती है। इसमें बस आवेश के बारे में इतनी ही जानकारी आवश्यक है, आवश्यक है, इससे ज़्यादा आवश्यक कोई बात नहीं है। इसमें पूरी बात इसमें नोट कर दिया है, आप लोग नोट कर लीजिए। देखो आवेश का होता है किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण एक वस्तु दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित यानी अपनी ओर बुलाती है यानी खींचती है, या अपने से दूर भगाती है यानी प्रतिकर्षित करती है। तो इस गुण को ही वैद्युत आवेश कहते हैं। और इसको जो है स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। सूत्र होता है क्यू बराबर एनी। एन क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक, और ये क्या है? ई, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इसको मूल आवेश भी कहते हैं। ठीक, इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। मात्रा क्या होता है? एम्पियर सेकेंड। और विमा क्या होती है? 80। तो बस इसके बारे में इतना ही, मतलब इतना ही जानना जरूरी है। जरूरी क्या, इतना ही बस। ठीक, और बात करते हैं अब इसके भेद की। तो ये कितने प्रकार के होते हैं पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल नोट्स है, इसमें ज़्यादा कुछ कठिन है नहीं, सब कुछ समझने वाली बात है बस। ठीक, तो अब इसको हम साफ करते हैं। अब बात करते हैं कि वैद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों ये केवल 2 प्रकार के होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते। ओनली 2। ठीक, यानी क्या कहते हैं इसको, केवल 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है धनावेश, ठीक, यानी प्लस चार्ज। और दूसरा होता है ऋणावेश यानी माइनस चार्ज। अगर किसी वस्तु में प्लस का आवेश है यानी धनावेश है तो ये होगा धनावेश, अगर इसमें ऋण का आवेश है तो होगा ऋणावेश। बस 2 प्रकार के होते हैं। इनकी परिभाषा लिखने की आवश्यकता नहीं, आप लोग ऐसे समझ जाए कि इसमें क्या लिखोगे आप। अच्छा, परिभाषा के रूप में क्या लिखोगे? जैसे धनावेश है तो आप क्या लिख सकते हो कि जब किसी वस्तु में जो आवेश होता है वो ऋणात्मक हो तो उसमें ऋणावेश होगा, अगर धनात्मक हो तो धनावेश होगा। बस, तो वही ऐसे ही समझ लीजिए। अगर किसी में प्लस का चार्ज है यानी प्लस का आवेश है तो धनावेश, और ऋण का आवेश है तो ऋणावेश। ठीक, बस आप लोग इसको जान गए हैं। अब बात करते हैं कुछ इसी से संबंधित जानकारी के लिए। जैसे ये मान लो कि एक मैं आपको चार्ट बना के समझाता हूँ। देखो एक इसमें और नियम है कि अगर जैसे एक वस्तु ये है और एक वस्तु ये है मान लो, ठीक, एक वस्तु में जो ये प्लस का आवेश है, दूसरी वस्तु में भी प्लस का आवेश है, तो ये हमेशा
हमेशा प्रतिकर्षित होंगे यानी दूर भागेंगे, क्योंकि देखो ये क्या कहता है, ये कहता है मैं खुद प्लस हूँ और मुझे दूसरे प्लस की आवश्यकता नहीं है, तो तुम मुझसे दूर भागो, इसलिए क्या होगा, प्रतिकर्षित। प्रतिकर्षित, ठीक। और ये माइनस माइनस जो होते हैं ये क्या होंगे, देखो ये माइनस है, इसको भी और माइनस की आवश्यकता नहीं है, ये खुद माइनस है, तो ये भी प्रतिकर्षित होंगे। ठीक। अब अगर बात करें कि पहला माइनस हो, वो पहला प्लस हो, दूसरा माइनस हो, तो देखो ये प्लस क्या कहेगा, मैं प्लस तो हूँ पर कोई माइनस मिल जाती, माइनस मिल जाती नहीं, मिल जाता, ठीक। क्योंकि अगर इसके गुण समान हैं तो इसको जो है इसके गुणों की आवश्यकता क्यों होगी। देखो दोनों के गुण अलग अलग हैं, तो इसके पास प्लस के गुण तो हैं पर माइनस के गुण भी चाहिए, तो ये एक दूसरे की ओर अट्रैक्टिव यानी आकर्षित होंगे, तो इसमें क्या होगा, आकर्षित होंगे एक दूसरे की ओर। ठीक। अगर पहला माइनस है दूसरा प्लस है तो ये भी जो है आकर्षित होंगे, क्योंकि भाई माइनस से प्लस का है, दोनों के पास गुण अलग अलग हैं, तो ये भी चाहेगा इससे गुण मुझे मिल जाएं और ये भी सोचेगा कि इससे गुण मुझे मिल जाएं, तो दोनों जो है एक दूसरे की ओर आकर्षित होंगे, वो भी दोनों होंगे, एक नहीं दोनों होंगे। तो आप लोग जो है ये चार्ट बना लीजिए, ठीक। फिर अगला चालू करते हैं। तो आशा है मेरी कि आप लोग जो है नोट कर लिए होंगे, तो अब इसको साफ करते हैं। अब देखो आवेश की बात तो हो गई, पर आवेश किस में होते हैं, वस्तुओं में यानी पदार्थों में। तो देखो अब पदार्थों के बारे में कुछ जान लेते हैं कि कौन से पदार्थ होते हैं, मतलब किस टाइप के पदार्थ होते हैं, कौन कौन से पदार्थ होते हैं, ठीक। तो देखो पदार्थ जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, मतलब 3 प्रकार के पदार्थ नहीं होते, पर जो इस अभ्यास में जिनका अध्ययन करना है वो देखो पहला है चालक पदार्थ, ठीक। दूसरा है अचालक पदार्थ, अचालक पदार्थ, और तीसरा है अर्धचालक पदार्थ, अर्धचालक पदार्थ। ठीक। देखो अब चालक पदार्थ क्या होता है, अचालक पदार्थ क्या होता है और अर्धचालक पदार्थ क्या होता है। तो देखो पहला है इसमें चालक पदार्थ, ठीक। तो अभी इसको साफ कर देते हैं, पहले ये परिभाषा हो जाए इसकी और समझ लो पहले ये क्या है। देखो चालक पदार्थ क्या होते हैं, देखो चालक पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनके माध्यम से आवेश का जो प्रवाह होता है वो सुगमता से हो जाए। अगर जैसे मान लो कोई ये वस्तु है, ठीक, और ये वस्तु है, या एक और एग्जांपल अच्छा सा है, देखो मान लो ये कोई तार है, क्योंकि 2 तार रहते हैं, मान लो यहाँ पे कोई बल्ब लगा है और यहाँ पे करंट बह रही है, मतलब कि करंट लगा, ठीक। तो देखो अगर हम लोग इसमें करंट प्रवाहित करेंगे, अगर ये तार लोहे का, पीतल का, सोने का, चांदी का या कोई धातु का है, तब तो ये जलेगा,
ठीक। इसका मतलब ये जो पदार्थ है ये चालक पदार्थ है, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित है, ये सारे चालक पदार्थ होते हैं। ठीक। लेकिन अगर अचालक पदार्थ कोई रख दें, जैसे प्लास्टिक रख दें, अगर कोई प्लास्टिक मान लो रख दें, अगर कोई प्लास्टिक लगा दे इसमें तो बल्ब नहीं जलेगा। इसका मतलब इसमें जो है आवेश का प्रवाह सुगमता से नहीं हो पा रहा है। लेकिन अगर हम लोग कोई धातु यानी जैसे लोहा है, मान लो लोहा या आयरन, आयरन तो ये, तो अगर कोई लोहे का तार इसमें लगा दे तो इसमें जो आवेश का प्रवाह होता है वो सुगमता से हो जाएगा। ठीक। तो इसकी परिभाषा एकदम सिंपल है कि वे पदार्थ जिनमें वैद्युत आवेश का प्रवाह सुगमता यानी सरलता से हो जाए, यानी होता है, सुगमता से होता है, क्या कहलाते हैं? चालक पदार्थ कहलाते हैं। चालक पदार्थ कहलाते हैं। ठीक। अब देख लो चालक पदार्थ क्या होते हैं। ठीक। देखो एग्जाम्पल के लिए जैसे ले लें, अगर एक अचंभों वाली चीज़ लें तो होता है मानव। आप लोग कहेंगे ये तो पदार्थ में आता नहीं। पदार्थ में जितने मानव हो चाहे जीव जंतु हो, सब कुछ ना कुछ पदार्थ का ही कार्य करते हैं। क्योंकि अगर ये पदार्थ ना होते हैं तो अगर मान लो कोई ये जैसे एक तार है, इधर बल्ब लगा है, ठीक, इधर करंट बह रही है, ठीक, और एक तार यहाँ से टूट गया और यहाँ से टूट गया ये भी, अगर दोनों जुड़े होते तब तो बल्ब जल जाता। लेकिन अगर आप जैसे यहाँ पे खड़े हैं, ठीक, आप है ये, ठीक, आपने एक हाथ से इसको पकड़ा, एक हाथ से इसको पकड़ा, ठीक, तब और नीचे जो है कोई मतलब चप्पल आप पहने हो ताकि नीचे एर्थिंग न जाए पृथ्वी पर, तब आपको करंट नहीं लगेगा, बल्कि ये जो बल्ब है ये जल जाएगा पूरी तरह से। अगर आप इस प्रकार पकड़े हैं तो ये बल्ब जल जाएगा। इसका मतलब जो आप क्रिया कर रहे हैं एक पदार्थ की भांति ही तो कर रहे हैं, इसका मतलब आप भी एक पदार्थ ही हुए। ठीक, बस। तो इसमें सबसे पहला एग्जाम्पल मानव हो गया। और मानव हो चाहे जीव जंतु हो, ठीक, तो इसमें जीव जंतु भी कर लेते हैं। मानव, जीव जंतु हो गए, ठीक, और पृथ्वी हो गई, देखो पृथ्वी हो गई, ठीक, और बाकी धातुएं हो गई आदि, बस इतना ही रख लो ना, ठीक, धातुएं हो गई आदि, ठीक। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं अचालक पदार्थ क्या होते हैं। देखो अचालक पदार्थ क्या होते हैं। ठीक, तो अचालक पदार्थ क्या होता है, दूसरा नंबर ये चालक पदार्थों का बिल्कुल अपोजिट यानी विलोम, उल्टा है। देखो आ लगा है तो जैसे कभी भी आ लग जाता है तो जिस शब्द के पहले आ लगता है तो उस शब्द का जो अर्थ है उसका विलोम बन जाता है आ लगाने से। इसका मतलब जो परिभाषा भी लिखा है उसका जो है बिल्कुल अपोजिट यानी उल्टा, उसमें जो है सुगमता से यानी जो है किसी मतलब वह पदार्थ होते हैं चालक पदार्थ, वे पदार्थ होते हैं जिनमें जो है विद्युत का प्रवाह सुगमता से होता है, और इसमें क्या होता है सुगमता से नहीं होता। एग्जाम्पल के लिए जैसे प्लास्टिक हो गया या लकड़ी हो गई, कांच हो गया। तो ठीक, अगर इसकी परिभाषा की बात करें, वे पदार्थ
जिनमें विद्युत आवेश का प्रवाह, यानी बहने का गुण, इसी को प्रवाह कहते हैं, जो बहता है, जिस बहने की एक्टिविटी को ही प्रवाह कहते हैं। जिनमें विद्युत आवेश का प्रवाह सुगमता से नहीं हो पाता, सुगमता से क्या होता ही नहीं, होते हैं कुछ अर्धचालक होते हैं, उनमें होते हैं, तो सुगमता से नहीं हो पाता। ठीक, क्या कहलाते हैं? अचालक पदार्थ। अचालक पदार्थ कहलाते हैं। ठीक, अगर बात करें इसमें, तो इसको पहले आप लोग लिख लीजिए, फिर इसके बाद एग्जाम्पल की बात करते हैं। ठीक, तो अगर एग्जाम्पल की बात करें, जैसे लकड़ी हो गई, कांच हो गया, प्लास्टिक हो गया, ठीक, नायलॉन हो गया। नायलॉन भी एक पदार्थ ही है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, यानी कोई भी आवेश उसमें नहीं प्रवाहित नहीं होता। नायलॉन हो गया। ठीक, बस इतने काफ़ी हैं। ठीक, इनको देख लो, इसको मतलब नोट कर लो क्योंकि इम्पोर्टेंट है। ठीक, क्योंकि ज़्यादातर परीक्षाओं में विद्युत आवेश से संबंधित जानकारी जरूर पूछते हैं। ठीक, अब बात करते हैं अर्धचालक क्या होते हैं। ठीक, अर्धचालक क्या होते हैं? अर्धचालक पदार्थ क्या होते हैं? तो देखो, चालक और अचालक समझ गए, तो अर्धचालक क्या होते हैं दोस्तों, कि जैसे वह पदार्थ जिसमें जो है चालक पदार्थों के आधे गुण हो और आधे गुण अचालक पदार्थों के हो, तो उसको नाम क्या, ऐसे ही पता चला है, अर्धचालक। इसका मतलब होता है कि आधे गुण चालक के हैं, आधे गुण चालक के, तो जो आधे बचे वो काहे के होंगे? अर्धचालक, वो अचालक के तो होंगे। ठीक, तो अर्धचालक क्या होते हैं? वे पदार्थ जिनमें जिनमें जो है चालकों के जो है आधे से ज़्यादा गुण। ठीक, सॉरी, देखो, अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें जो तो अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जिनकी चालकता चालकों से काफ़ी कम तथा अचालकों से अधिक होती है। ठीक, अगर परिभाषा की बात करें तो वे पदार्थ जिनमें जिनकी चालकता चालकों से काफ़ी कम तथा चालकों से अधिक होता है, चालकता होती है। ठीक, अधिक होती है। ठीक, क्या कहलाता है? अर्धचालक। अर्धचालक पदार्थ कहलाते हैं। ओके,
तो अब आप लोग जो है अर्धचालक पदार्थ कहलाते हैं। अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल हैं इसके जैसे सेलेनियम, सिलिकॉन, कार्बन हो गया, ठीक। अगर बात करें हाइड्रोजन की तो हाइड्रोजन भी होगा, अभी बताता हूँ कैसे। हाइड्रोजन आदि, देखो हाइड्रोजन कैसे होगा, आप लोगों ने केमिस्ट्री में, चाहे वो कक्षा 10 की हो, चाहे 11 की, चाहे 12 में, ठीक। केमिस्ट्री में जो H होता है यानी हाइड्रोजन, ठीक, ये ना तो मेटल होता है और ना ही नॉन मेटल होता है, यानी धातु की श्रेणी में भी नहीं आता और ना ही अधातु की श्रेणी में आता है, ठीक। इसका मतलब इसमें दोनों गुण पाए जाते हैं। उसी प्रकार जैसे चालकता के भी, चालक पदार्थों के भी गुण पाए जाएं और अचालक पदार्थ के भी गुण पाए जाएं, ठीक। इसलिए इसमें हाइड्रोजन एकदम अच्छा सा एग्जाम्पल है। और कार्बन, कार्बन भी एक ऐसा है जिसमें जो है अचालक पदार्थों के भी गुण पाए जाते हैं और अचालक के भी। अब बात करते हैं आवेशन की विधि। देखो आवेशन क्या होता है, अभी बताता हूँ। देखो आवेशन, आवेशन क्या होता है, देखो आवेशन जो होता है वे विधियां हैं जिनके माध्यम या जिनके द्वारा आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है, ठीक। जैसे कभी कभी क्या होता है कि अगर कोई ये पदार्थ है इसके पास में रख दें तो इनमें आवेश एक मतलब इसमें है तो इसमें भी उत्पन्न हो जाएंगे, या इसमें है तो इसमें भी उत्पन्न हो जाएंगे। कभी कभी क्या होता है एक वस्तु को दूसरी वस्तु के ऊपर रगड़ देने पर आवेश उत्पन्न हो जाता है। कभी कभी क्या होता है एक वस्तु केवल निकट रख दो तो विपरीत आवेश, यानी इसमें प्लस है इसमें माइनस आवेश उत्पन्न हो जाएंगे। तो बस आवेश यही है समझना है कि मतलब आवेशन जो है वे मान लो कि वे विधियां हैं जिनके माध्यम से आवेश उत्पन्न होता है। तो इसमें हेडिंग सीधा डाल दो कि आवेशन की विधियां, आवेशन की विधियां, ठीक। बात करते हैं आवेशन की विधियां। तो देखो आवेशन की विधियां ओनली 3, यानी केवल 3 प्रकार की होती हैं। पहला क्या होता है, चालन विधि, चालन विधि। दूसरा क्या होता है, प्रेरण विधि। इसको कहते हैं क्या, स्पर्श विधि भी कहते हैं, स्पर्श विधि भी कहते हैं। क्या है, प्रेरण विधि। और तीसरा क्या है, क्या, घर्षण विधि, घर्षण विधि, ठीक। पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये। तो देखो पहला हम देखेंगे, देखो पहला देख लो, चालन विधि, और इसको कहते हैं क्या, स्पर्श विधि भी कहते हैं। ठीक, देखो चालन विधि या स्पर्श विधि आखिर है क्या, ठीक। देखो बात करते हैं चालन विधि का। देखो चालन विधि जब किसी आवेशित वस्तु को किसी अन्य आवेश रहित वस्तु से स्पर्श करा दें तो आवेश रहित वस्तु पर भी उसी प्रकृति का यानी वही आवेश उत्पन्न हो जाएगा, ठीक। यानी मान लो ये एक वस्तु है, ये आवेशित है, इसमें आवेश भरा हुआ है, ठीक, ये आवेशित है, और दूसरी वस्तु है
जो आवेशहीन है यानी आवेश रहित है, इसके पास कोई आवेश नहीं है, तो अगर इस वस्तु को इसमें केवल स्पर्श करा दें, स्पर्श करा दें, स्पर्श कराने पर स्पर्श करा दें, तो अगर इनमें प्लस चार्ज है तो इसमें भी प्लस चार्ज होगा। वो भी कब, मतलब कैसे, देखो अगर इसमें 4 प्लस चार्ज यानी 4 जो हैं धनावेश हैं, ठीक, और इसको जो है क्या है, आवेश रहित है, इसके पास कोई आवेश नहीं है, ना तो धनात्मक और ना ही ऋणात्मक। अगर इसको इस वस्तु से स्पर्श करा दिया जाए तो इसके आधे चार्ज ये ले लेता है, ठीक, क्योंकि भाई इसको भी चाहिए, इसके पास धनात्मक, इसका मतलब इसके पास 4 हैं, तो भाई ये इसको स्पर्श मान लो, इसको मान लो ये गले मिलेगा यानी दोस्त ही मान लो, तो भाई आधी सामान तो देनी पड़ेगी, ठीक। तो वही है, अगर स्पर्श कराने पर जो है इसमें बचेंगे 2 और इसमें भी हो जाएंगे 2, ठीक, मतलब आधा बांट लिया। अगर परिभाषा की बात करें तो परिभाषा आप लोग लिख लीजिए, ठीक। किसी आवेशित वस्तु को किसी अन्य आवेश रहित, बिना आवेश के आवेश रहित वस्तु से स्पर्श कराने पर आवेश रहित वस्तु पर भी वही आवेश धनावेश यानी जो उसके पास था पहले वाले के पास, वही आवेश उत्पन्न हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है, ठीक। मान लो एक ये वस्तु है, एक ये वस्तु है, स्पर्श कराने पर इसके पास मान लो प्लस के चार्ज हैं 4, ठीक, स्पर्श कराने पर जो है इसके पास भी 2 और इसके पास भी 2, और इसमें एक कॉन्सेप्ट ये है कि जो आवेशन, इन दोनों में आवेशन यानी जो आवेश लेने या देने की जो क्रिया है, ठीक, आवेशन इसी को कहते हैं। तो आवेशन की क्रिया इन दोनों में तब तक होती रहेगी जब तक कि इन दोनों में आवेशों की जो संख्या है वो बराबर नहीं हो जाती। मान लो एक साथ तो दोनों ले नहीं लेंगे, पहले ये लेंगे फिर ये लेंगे, ये भी लेंगे, लेकिन जब तक लेंगे जब तक कि दोनों बराबर हैं। अगर इसमें ये 2, मान लो ये इसने 2 ले लिए, बस आवेशन की जो क्रिया होगी वो बंद हो जाएगी, ठीक। बस इतने ही तक। इसमें जो नोट अगर लिखना चाहो तो लिख लो कि यह क्रिया तब तक होती है जब तक कि दोनों वस्तुओं पर आवेश समान नहीं हो जाते, समान नहीं हो जाते, ठीक, जब तक कि समान नहीं हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि प्रेरण विधि क्या है। देखो प्रेरण विधि क्या है। प्रेरण विधि क्या होती है, देखो इसमें जैसे उसमें केवल उसमें स्पर्श कराने पर आवेश एक दूसरे में उत्पन्न होते थे। इसमें क्या है, अगर एक कोई
आवेशित वस्तु को जो है अन्य आवेश रहित वस्तु के केवल निकट रख दें, स्पर्श ना करें, केवल निकट रख दें, यानी कोई ये वस्तु है इसको केवल इसके पास रख दें तो इसके आवेश इसमें जो है, देखो इसमें जैसे प्लस चार्ज है तो इसमें विपरीत आवेश उत्पन्न होते हैं, इसमें यही कुछ अलग है उससे, इसमें सेम आवेश उत्पन्न नहीं होते हैं, ठीक। इसमें जो मतलब उत्पन्न तो होते हैं पर माइनस चार्ज, ठीक, माइनस चार्ज उत्पन्न हो जाते हैं। मतलब कि ये नहीं कह रहा हूँ कि संख्या बराबर, जैसे एक ये वस्तु है इसमें 4 प्लस के हैं और इसके निकट रख दें, ठीक, तो ये जो इसके 2 लेगा पर माइनस बना के लेगा, यहाँ पे देखो इसमें बचेंगे प्लस के और जो इसके प्लस के थे इसमें जाएंगे वो भी माइनस बन जाएंगे, यानी विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाएंगे केवल इसमें पास ये निकट रखने पर। अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो जब किसी आवेशित वस्तु को किसी अन्य आवेश रहित वस्तु के निकट रखने पर आवेश रहित वस्तु के निकटतम पृष्ठ पर, यानी जो पास में होता है, यानी जो वस्तु मतलब आवेशित वस्तु के जो सबसे पास में जो भाग होता है, तो आवेश रहित वस्तु के निकटतम पृष्ठ पर विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है, हो जाते हैं, ठीक। बस इसी को कहते हैं प्रेरण विधि। जैसे ये कोई वस्तु है इसमें धन प्लस के आवेश हैं, ये केवल पास में रख दें और भी आवेश रहित वस्तु, तो इसमें जो है इसमें बचेंगे 2 ही प्लस के, इसमें भी हो जाएंगे 2 लेकिन माइनस निकटतम पृष्ठ के कारण, निकटतम पृष्ठ पर, ठीक, माइनस हो जाएंगे। अब बात करते हैं घर्षण विधि क्या है। देखो घर्षण विधि क्या है, यानी जब किसी वस्तु को, मतलब कोई भी वस्तु है आवेशित वस्तु है, अगर किसी अन्य आवेश रहित वस्तु को इसके ऊपर रगड़ दिया जाए तो उसमें भी आवेश उत्पन्न हो जाएंगे, यानी उनके बीच इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण द्वारा आवेश इस पर भी उत्पन्न हो जाएंगे। परिभाषा की बात करें तो रगड़ने पर उनमें आवेश उत्पन्न हो जाएगा, वो उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक। बस तो अब आज के लिए बस इतना ही।
अब इसके आगे कल बताएंगे, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ठीक, इसी को कहते हैं घर्षण विधि। यानी जब दो वस्तुओं को आपस में, यानी एक आवेशित हो और एक अनावेशित हो, रगड़ने पर जो है उनके बीच